नमस्कार। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय से मैं विकास सिंह आज एमए सोशियोलॉजी चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट 5 में से जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद है के टॉपिक जो है जैक डेरिडो के योगदान पर आज चर्चा करूँगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म के दो तीन प्रमुख उस समय के जो समाजशास्त्री या विचारक थे उनमें से मुख्यतः जैक डेरिडा और फोकाल्ट का योगदान आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जैक डेरिडा का उत्तर आधुनिकतावाद के काल में योगदान। तो हम शुरुआत करते हैं पहले आधुनिकतावाद से, चूंकि इसमें इनका योगदान जो है उत्तर आधुनिकतावाद काल में बताया गया है। तो हम पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आधुनिकतावाद काल में क्या चीज़ें थी जो कि उत्तर आधुनिकतावाद काल में इनमें परिवर्तन हो गया। तो आधुनिकतावाद काल की अगर हम बात करें तो इसमें चीज़ें कुछ इस प्रकार से चलती थी, जैसे कि इसमें मुख्यतः सत्य जो था वो वस्तुनिष्ठ कहा जाता था, और इसके अलावा इसमें जो है घटनाएं अंतः संबंधित मानी जाती थी और शाश्वत सत्य होता था इसमें, और इसके अलावा प्रारंभिक बिंदु। तो इसको हम ऐसे समझते हैं आधुनिकतावाद काल को कि उस समय जो है कि ईश्वरीय काल माना जाता था कि व्यक्ति या इंसान जो उस समय एक प्रकार जो जिस प्रकार की सत्ता शक्ति या संस्था स्थापित कर दी जाती थी, ठीक उसी प्रकार को सभी लोगों के द्वारा मान लिया जाता था। ठीक है, और अगर हम उत्तर आधुनिकतावाद काल की बात करें तो उसमें क्या होता था कि यह काल 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में, ठीक है, दर्शन शास्त्र, वास्तुशास्त्र, साहित्य, कला इत्यादि के क्षेत्रों में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन कहा गया, जो कि अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद काल को चुनौती देता हुआ पाया गया, और साथ ही साथ इसने वहाँ के उस समय के सांस्कृतिक वातावरण को भी बदल डाला। ठीक है, इस नई विचार शैली में हमने क्या पाया, इसमें नई नई विचारधाराएं उभर के आई। एक निर्धारित दिशा वाले समाज विकास और वस्तुनिष्ठतावाद के विरुद्ध और संशयवाद, व्यक्तिपरकता और व्यंग्योक्ति की ओर रुझान प्रचलित हो गया। तो हमने देखा कि जैसे आधुनिकतावाद के अंदर ये सारी चीजें थी, तो उसी के आगे हम बढ़ते हुए अगर उत्तर आधुनिकतावाद की बात करें, 1 2 3 बोलिए। ठीक है, अब हम जैसा हम बात कर रहे थे उत्तर आधुनिकतावाद काल की, इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः हम इसमें देखते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति की संस्था, विधि, सत्ता और उसके कारणों को संप्रभु न माना जाए, इस बात पे जोर दिया गया। और साथ ही साथ इस बात पे भी जोर दिया गया कि लोग जो हैं अपनी अपनी समझ एवं विकास को है आगे बढ़ाएं और शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दें। ठीक है, जैसे कि इमैनुअल कांत जो थे उस समय के उत्तर आधुनिकतावाद काल के एक विचारक थे, उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाया। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति लाल चश्मे के साथ पैदा होता है तो उसे दुनिया लाल ही दिखाई पड़ती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति की सोच समझने का तरीका जो है अलग अलग हो सकता है, और वो उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी के अनुरूप वो घटनाओं को समझेगा और अपना तर्क या फिर विश्लेषण करेगा समाज का। तो ये चीज़ें इसके अंदर थी। तो ये हमने क्या देखा अभी, आधुनिकतावाद, उसके साथ ही साथ उत्तर आधुनिकतावाद को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और मुख्यतः हमारे प्रमुख टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि उस समय के जो समाजशास्त्री थे जैक डेरिडा, जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इनका जीवन काल हम देख पा रहे हैं, 1930 में इनका जन्म हुआ और 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम इनके योगदान की ओर चलें तो इनके प्रमुख योगदानों में हम देखते हैं कि इनको विखंडन के सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगर सामान्य बिल्कुल भाषा में बात की जाए तो पढ़ने लिखने की विधि और भाषाओं के बीच के विभिन्न प्रकार के अंतर को इन्होंने डेरिडा ने अपने सिद्धांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो अगर हम आगे डेरिडा ने अपने विखंडन के सिद्धांत में आगे ये बताया है कि विरचना या विखंडन, ठीक है, ये एक चलायमान प्रक्रिया है, क्योंकि लगातार बदलने वाली भाषा की प्रकृति यह प्रदर्शित करते हुए किसी भी शब्द या लेख का कोई स्थायी अर्थ नहीं माना जा सकता है। इसके अलग अलग मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे थे कि इसके अलग अलग अर्थ अलग अलग सिचुएशंस या कंडीशंस के हिसाब से अर्थ इसके चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि
आगे इन्होंने बताया है कि विखंडन दार्शनिक और साहित्यिक भाषाओं के विश्लेषण का भी एक तरीका इन्होंने कहा था इसको, अपने विखंडन या फिर विखंडन के सिद्धांत को। अगर हम इस सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की बात करें तो पहला हम इसमें देख पाते हैं कि भाषा की संकल्पना पर इस सिद्धांत के द्वारा जोर दिया गया था। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम कल एक उदाहरण लेते हैं तो एक कल जो शब्द है इसके दो अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि या तो बीता हुआ कल या आने वाला कल, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसके दूसरे तत्व को देखते हैं तो भाषा के इस्तेमाल और इसकी प्रतिक्रिया। तो अगर इस तत्व को हम समझने का प्रयास करें उदाहरण के द्वारा, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई एक स्टूडेंट जो है अपने क्लास में अपना एक प्रेजेंटेशन देता है, क्लास प्रेजेंटेशन, तो उसमें क्या होता है कि टीचर के द्वारा उसको क्या प्रतिक्रिया दी जाती है कि आपका प्रेजेंटेशन आज बहुत अच्छा था। तो उसके मन में ये भावना आ सकती है कि टीचर ने बोला कि आज का मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा था, तो उसके मन में ऑटोमेटिकली ये भावना भी जागृत हो सकती है कि क्या इससे पहले के मेरे सारे प्रेजेंटेशंस अच्छे नहीं थे, जबकि टीचर के मनोभाव या फिर टीचर के मन में ये भावना नहीं हो सकती कि उसके पहले के प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि उसके भाषा के इस्तेमाल जो किया गया टीचर के द्वारा उस पीछे उसको क्या प्रतिक्रिया मिली, मतलब स्टूडेंट का ये मनोभाव उसके मन में ये जागृत हो सकता है कि क्या इससे पहले का मेरे प्रेजेंटेशंस थे क्या वो अच्छे नहीं थे। तो इस प्रकार के इसमें बताया गया है। तो कुल मिला के हमने क्या समझा इसमें, ये एक चलायमान प्रक्रिया है और साथ ही साथ ये भाषा की प्रकृति प्रदर्शित करती है कि कोई भी शब्द या लेख जो है कुल मिला के उसका कोई स्थायी अर्थ नहीं माना जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम देखते हैं अंत में इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम जाएं, क्योंकि जैक डेरिडो की, इन्होंने सबसे पहले इनकी जो प्रमुख रचना में से ऑफ ग्रामेटोलॉजी जो 1967 में आई थी, और इनका इस पुस्तक में उन्होंने अपने भाषा के विभिन्न प्रकृतियों के बारे में बताया है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं इन्होंने राइटिंग्स एंड डिफरेंस नाम की एक किताब भी लिखी है जो 1967 में ही आई थी। इसके अलावा इनकी एक और किताब है जो कि एपोरियास के नाम से है और ये सन 1993 में आई थी, ठीक है। इस तरह हमने आज ये देखा कि जैक डेरिडा के द्वारा दिए गए विखंडन के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। तो इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश करते हैं। धन्यवाद।